बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे हिस्ट्रिया के मर्ज के बारे में। अब हिस्ट्रिया के अंदर जो जिनको दौरे पड़ते हैं उनके मरीजों को इस सूरत हाल का बखूबी अंदाजा है। जब वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं वो उनको ना सिर्फ नींद आवर सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं जिसकी वजह से मरीज अक्सर टाइम सोया हुआ रहता है। अब उसकी ये ट्रीटमेंट ये हो रही है कि मरीज सोया हुआ है, जब तक अद्वियात खा रहा है वो सोया हुआ है। जैसे ही अद्वियात के असरात कम होते हैं दोबारा उसके अंदर वही अलामतें सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब सवाल ये पूछा गया कि होम्योपैथिक के अंदर इसका कौन सा ऐसा इलाज मौजूद है कि मरीज अगर ये अद्वियात इस्तेमाल करें तो जो हिस्ट्रिया के दौरे पड़ते हैं जिसकी वजह से मरीज को सुकून आवर अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, तो आपके यहाँ इसका क्या इलाज मौजूद। सबसे पहले तो मैं आपको इसके हिस्ट्रिया के दौरे के पढ़ने की जो अलामात हैं मरीज के अंदर, इसके अवारस के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको दुआ के बारे में बताऊंगा कि अगर ये दुआ प्रॉपर इस्तेमाल कर ली जाए तो फिर आपको उन सुकून आवर अद्वियात से जान छूट सकती है। अच्छा, ये हिस्ट्रिया के दौरे बाज़ गम, परेशानी, खौफ की वजह से भी पढ़ने शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से मरीज हर वक्त तफक्कर और एंजाइटी फील करता है, डिप्रेशन के अंदर है, जिसकी वजह से मरीज़ा का मिजाज बदलता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आता है, चीखता है, चलाता है और मरीज आहें भरता है, सिसकियां लेता है, गले में गोले का एहसास होता है। वो ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सांस किसी ने होल्ड कर लिया है और वो उसको अपना दम घुटता हुआ महसूस होता है। इसके अंदर जहनी और जो जिस्मानी हालत है वो इंतहाई अहम है। मुख्तलिफ अफ़ाल के अंदर जहनी और जिस्मानी हालत के अंदर फुकदान पाया जाता है, यानी कि जज्बाती बहुत ज़्यादा होता है, जज्बातियत उसके अंदर ज़्यादा आ जाती है और अक्सर उसको सर दर्द रहता है जैसे कोई सर के अंदर कील वगैरह किसी ने ठोंक दिया हो। रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, आंखों के सामने दो लहरें चल रही होती हैं जैसे दो तारें नजर आ रही होती हैं और इंसानी आवाज़ के अलावा दूसरी आवाज़ सुनने के अंदर उसको मुश्किल पेश आती है, यानी कि वो फोकस नहीं कर सकता किसी चीज़ के ऊपर और आम ग़िज़ा से नफरत करता है और नाकाबिले हज़म यानी कि ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है जो कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उसका मैदा भी ख़राब हो जाता है। और अगर ऐसी अलामात ख़वातीन के अंदर हों हिस्ट्रिया की वजह से उनके जो मेंसेस वगैरह हैं वो रुक जाते हैं और शादीशुदा ख़वातीन के अंदर मुबाशरत करने को दिल नहीं करता। नींद के अंदर हो तो उसके मुख्तलिफ अज़ा को झटके लगते हैं, गम, फिक्र और परेशानी के अंदर हर वक्त मुब्तला रहती है और उससे तकलीफ़दा ख्वाब आते हैं और ये ख्वाब लंबे अरसे तक उसके साथ चलते रहते हैं और अगर एक दफ़ा नींद आने के बाद टूट जाए तो फिर सारी रात सोच और परेशानी में गुजर जाती है, नींद। इन अलामात के मुताबिक अगर किसी मरीज़ के अंदर कोई ऐसी अलामात हो, गम, फिक्र, परेशानी, जिसको दूसरे मायनों में आज टेंशन, डिप्रेशन कहते हैं और मरीजों को हिस्ट्रिया के दौरे वगैरह पड़ते हैं, वहाँ पर ये होम्योपैथिक की दवा अग्नेशिया बड़ा अच्छा काम करती है। अगर आप अग्नेशिया को ऐसे मरीजों को 200 के अंदर एक खुराक लेते हैं रोजाना तो उनके ना सिर्फ इससे दौरे कम हो जाते हैं बल्कि उनके अंदर इन अलामात के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है और सुकून और अद्वियात से उनकी जान छुड़ाई जा सकती है। ये दवा मैंने होम्योपैथिक की हिस्ट्रिया के अंदर जो इंतहाई कामयाबी से काम कर रही है आपके सामने बयान की है। अगर इसके अलावा कोई और अलामात हों तो होम्योपैथिक की दूसरे अद्वियात भी इनका अहाता किए हुए हैं। बहरहाल ये इन अद्वियात के बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसी मिलती जुलती अलामात हैं तो आप होम्योपैथिक की इन अद्वियात को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकम्मल केस टेकिंग के लिए, स्टडी के लिए ज़रा आपको किसी माहिर होम्योपैथिक की ज़रूरत है। अगर आपकी अलामात के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं या बहुत ज़्यादा अलामात उलझ गई हैं तो आप किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर से राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।